नमस्कार। कल सभी का ध्यान बिहार विधानसभा की तरफ था। जिनका थोड़ा भी इंटरेस्ट राजनीति में है वो कल बिहार विधानसभा की लाइव कार्यवाही देख सुन रहे थे। विश्वास मत नीतीश कुमार ने बहुत सहजता से प्राप्त कर लिया, जबकि मीडिया ने ऐसा हाइप क्रिएट किया था कि ये खेला होगा, ये वो केवल मीडिया के द्वारा बनाया हुआ हाइप था। हमने बहुत पहले एक वीडियो बना के ये बताया था कि सब कुछ खुली किताब की तरह नजर आ रहा है और फिर भी लोग अटकलें लगा रहे हैं। एक तो ये मान लो माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब लालू यादव के पास लाठी नहीं है, लाठी नीतीश के पास है, और वो भी शाह मोदी वाली। तो ये परिणाम तय था। लेकिन एक बात कल आरजेडी के पक्ष में बहुत अच्छी लगी। तेजस्वी यादव, जिनके ऊपर एक केस कोर्ट में चल रहा है, समन भेजा जा चुका है, वो भी क्या बदजुबानी के लिए, गुजरातियों के लिए जो बोला था। लेकिन कल तेजस्वी यादव का भाषण निश्चित रूप से अपेक्षाओं और उम्मीदों से कहीं बहुत अच्छा था। सभी लोग जानते हैं कि हम काफ़ी हद तक भाजपा के समर्थक हैं। हालांकि ऐसा नहीं कि हम उनके सदस्य हैं या कुछ, चूंकि राष्ट्र नीति, राष्ट्रवाद, नेशन फर्स्ट हर राष्ट्रवादी का कर्तव्य होता है, और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र की सेवा में लगी हुई पार्टी है। इसके अलावा दूर दूर तक कोई ऐसा दल नहीं है जिसको हम ऐसा कह पाएं। परिणाम सामने है। देश तमाम समस्याओं से जूझता हुआ दुनिया की सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया है और 27 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। तो ये संभव वर्तमान सरकार यानी भाजपा की नीति और नीयत की वजह से हुआ। एक कहावत और है कि नेता भाषण देते हैं, किसी भी सब्जेक्ट पे भाषण दे के निकल जाते हैं, और जनता को चाहिए राशन। तो मोदी एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने भाषण तो वो इतना अच्छा देते हैं कि वर्तमान में भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में कोई ऐसा भाषण देने वाला नेता नहीं है। किसी भी सब्जेक्ट पर इतनी सहजता से और ऐसा भाषण देते हैं कि आदमी मंत्रमुग्ध होकर सुनता है, जैसे कोई बहुत अच्छा कवि जब कविता सुनाता है उसी तरह से। लेकिन 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन भी दे रहे हैं। दुनिया के भारत और चाइना को छोड़कर किसी देश की जनसंख्या भी 80 करोड़ नहीं है। तो आप अनुमान लगाओ कि ये केवल भाषण नहीं, राशन भी देते हैं। लेकिन बात फिर से करते हैं तेजस्वी यादव की। जैसी उनकी शिक्षा दीक्षा और पूर्व जो उनके भाषण हैं, पढ़ के भी दे रहे थे, सही नहीं, लेकिन कल उन्होंने बिना किसी कागज, डायरी, मोबाइल की मदद के बेहद शानदार, बेहद मतलब उसमें जितनी उम्मीद कर सकते थे तो उस हिसाब से तो पूरे नंबर कल उन्होंने स्कोर किए, और इतने सहजता से उन्होंने भाषण दिया, कोई बौखलाहट नहीं दर्ज आई। हालांकि विपक्ष के नाते जो भी उन्होंने कल अपने भाषण में हमले किए वो गलत बिल्कुल नहीं थे, कोई भी मिसकोट भी नहीं किया। तो ये भी समझ लो कि अगर कोई भी व्यक्ति अच्छा करता है तो उसे अच्छा कहना ही चाहिए। अगर हमारे घोर विरोधी पाकिस्तान, उसे शत्रु भी कह सकते हैं, अगर उसका कोई खिलाड़ी जब अच्छा प्रदर्शन करता है तो हम सब लोग ये बोलते हैं कि इसने नहीं, शानदार इसने बैटिंग की, शानदार खेला, या जो भी खेल का हो। तो ये
विश्लेषण करना बेहद आवश्यक था, ताकि लोगों को जो ये कहते हैं कि आप तो भाजपा के अंध समर्थक हैं, अंध समर्थक नहीं, उनकी नीतियों और उनकी जो नीयत है उसके समर्थक हैं। क्योंकि नेशन फर्स्ट, और ये हमारे लिए नहीं, हर देशवासी को अपने स्वार्थों से ऊपर उठकर देश हितों को पहले नंबर पर रखना चाहिए। तो जय हिंद, जय भारत।